तो देखिए 20, 25, 30 लाख रुपए की सेविंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं, देखिए जिसका आपको ध्यान रखना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जस्ट रोज संधू में। तो आज हम बात करेंगे LMIA के बारे में और बात करेंगे कि आप अपना टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे पहुंचते हैं तो अगर आपको उस टूरिस्ट वीज़ा को अपने वर्क परमिट में चेंज करना है तो आपको LMIA चाहिए। LMIA होता क्या है? LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इमेजिन कीजिए कोई काम है कनाडा में, जो कि जो एम्प्लॉयर है, जिसका ऑफिस है, जिसका होटल है, जिसका रेस्टोरेंट है, वो ये कहता है गवर्नमेंट को, देखिए ये मेरे पास काम है, यहाँ यहाँ मैंने उसको एडवर्टाइज किया है कि मुझे लोग चाहिए काम के लिए, लेकिन मुझे फिर भी लोग नहीं मिल पा रहे। और अगर मुझे लोग नहीं मिल पा रहे तो मुझे आप ये अथॉरिटी दीजिए कि मैं उन लोगों को जो कि आउटसाइड ऑफ कनाडा के हैं, यानी कि हैं तो वो कनाडा में लेकिन वो इधर टूरिस्ट वीज़े पे हैं या टेम्परेरी वीज़े पे हैं, यानी कि वो परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न नहीं है, मुझे वो लोग नहीं मिल पा रहे, तो मैं इन लोगों को अपने यहाँ पे काम पे रखूँ और अपना काम चलाऊँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है। LMIA के लिए गवर्नमेंट अगर अप्रूव करती है, उसकी सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं। जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसकी एक सर्टेन स्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका एक सर्टेन रेवेन्यू होना चाहिए, इतने टाइम से वो जो काम है वो कनाडा में रन कर रहा हो, इतने लोग उसके पास परमानेंट रेजिडेंट हो, उसके बाद ही उनको LMIA मिलती है। और अगर उस एम्प्लॉयर को उसकी LMIA अप्रूव हो जाती है तो वो किसी भी आदमी को हायर करेगा अपनी जॉब पे, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे भी हो। अगर अप्रूव्ड LMIA है तो वो टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज करने के लिए आपको LMIA चाहिए। लेकिन अभी कनाडा में हो क्या रहा है कि बहुत से बोगस बिजनेस आ गए हैं, यानी कि असल में कोई बिजनेस नहीं है लेकिन कागज़ में सब कुछ हो रहा है। टैक्स भी फाइल हो रहा है, लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ कागज़ पे हो रहा है। तो ये सब किस लिए होता है कि वो आपसे पैसा चार्ज कर सके। अब उनको भी पता है कि जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, अगर उनको वर्क परमिट चाहिए तो उनको LMIA चाहिए होगा, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया है कि बिजनेस बना के अपनी LMIA अप्रूव करवा के रखी है। जो अच्छे बिजनेस चल रहे हैं उनका भी यही हाल है कि उन्होंने अपनी LMIA अप्रूव करवा ली है और उसके बाद वो कर क्या रहे हैं कि वो चार्ज करते हैं 30,000, 40,000, 50,000, यानी कि जिससे जितना मिल जाए उतना चार्ज करके वो आपकी LMIA अप्रूव करवा देते हैं, वो आपको LMIA दे देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, LMIA सिर्फ आपके वीज़ा को टूरिस्ट टेम्परेरी जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको वर्क परमिट पे चेंज करवा सकती है। LMIA का मतलब PR नहीं होता। उसके लिए आपको PR अप्लाई करनी होगी। हाँ, LMIA के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन LMIA डजंट मीन कि आपकी PR है, उसमें सिर्फ आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो अब होता क्या है कि हम जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास, उससे बात करते हैं कि मुझे LMIA चाहिए, वो आपको एक सर्टेन फीस बता देगा। वो बोलेगा कि मेरी फ़ीस $8-10,000 है, सामने वाला बिजनेस है जो $20-25,000 लेगा। आपको काम भी वहीं पे करना होगा, क्योंकि आपका जो वर्क परमिट आएगा LMIA अप्रूव्ड होने के बाद वो क्लोज्ड वर्क परमिट आएगा। आपको उसी जगह पे काम करना होगा और वेजेस भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होंगे। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये सारा कुछ ध्यान में रखना है कि क्या आप अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट है स्टडी पे जाइए, 2 साल स्टडी कीजिए, 3 साल का वर्क परमिट लीजिए। लेकिन अगर आप LMIA वाला जो रूट है वो अपनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब पहला प्रोसेस है वो आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए। तो उसको ढूंढने के 2 तरीके हैं, या तो किसी कंसल्टेंट के पास चाहिए, वो आपसे एक 25, 30, 40, $45,000 चार्ज करेंगे, या फिर एक सेकंड ऑप्शन है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊँगा। उसमें आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, उस पर टाइम ज़्यादा लग सकता है आपका, लेकिन उस पर आपका पैसा हो सकता है कुछ भी खर्चा ना आए। तो देखिए 20, 25, 30 लाख रुपए की सेविंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ इस मेथड पे ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन किसी कंसल्टेंट के पास जाने के लिए। अगर आपको
इस ज़रिए से जॉब नहीं मिलती फिर आप वहाँ चले जाइए, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ ट्राई कीजिए। तो चलिए उसको बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अगर हमको LMI अप्रूव्ड जॉब्स ढूंढनी है तो सबसे बेस्ट तरीका मेरी नज़र में और सबसे इजी तरीका, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा सर्च करने के लिए, लेकिन आपका पैसा बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। ऐसा कह लीजिए कि 20-25 लाख रुपए आपके बच जाएंगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाएंगे तो आप देखिए LMI अप्रूव्ड जॉब्स इन कनाडा, सिंपल ये सर्च कीजिए और जो पहली ही वेबसाइट आएगी जॉब बैंक की, लेकिन ये ध्यान रखिए jobbank.gc.ca। तो ये वेबसाइट कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको ये टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स की जॉब बैंक पे जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे 9,496 जॉब पोस्टिंग्स है, लेकिन ये सारी जॉब्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सर्च पे जाइए, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है और यहाँ पे जाके फिल्टर लगाना है आपको। तो इन फिल्टर में देखिए, एक तो दो तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि LMI अप्रूव्ड जॉब्स ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पे LMI अप्रूव्ड जॉब्स 673 हैं, जिनकी LMI पेंडिंग है वो 8,823 है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं LMI अप्रूव्ड जॉब्स की। तो ये सारी जॉब्स जो भी आई हैं ये ऑलरेडी LMI अप्रूव्ड है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रोविंस में ढूंढना है, जैसे कि मैंने अल्बर्टा सिलेक्ट किया है, तो ये सारी जो जॉब्स होंगी ये 77 जॉब्स हैं, ठीक है। ये अल्बर्टा की जॉब्स हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे इनको सॉर्ट भी करना है, अगर मैं सॉर्ट करूँ तो डेट पोस्टेड में जो कि सबसे नई होगी, जो रिसेंटली होगी वो सबसे पहले आ जाए। तो ये देखिए, ये कुक है, होम सपोर्ट वर्कर की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब है, पोल्ट्री फार्म वर्कर की जॉब है, फार्म वर्कर की जॉब है। अगर इनमें से कोई भी जॉब अगर मैं देखता हूँ, मान लो यही एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब देखता हूँ, तो ये जॉब कैलगरी में है, $29 पर 30 to 40 आवर्स पर वीक है। एक वैकेंसी है यहाँ पे, ये देखिए एक वैकेंसी है। जॉब स्टार्ट होगी एज सुन एज पॉसिबल, परमानेंट है, फुल टाइम है। और ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जॉब अप्रूव्ड है कि नहीं। तो दिस एम्प्लॉयर हैज एन अप्रूव्ड लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, दैट्स LMIA, टू हायर अ फॉरेन वर्कर टू फिल लेबर और स्किल्ड शॉर्टेज ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। तो इसके पास LMIA है, ठीक है। तो जॉब की डिटेल्स देखनी हो तो यहाँ पे जॉब की डिटेल है, ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस 1 to less than 2 years है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, ये सारा कुछ है। और कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये जो एम्प्लॉयर है ये एक्सेप्ट करता है एप्लीकेशंस कैनेडियन सिटीजन्स, परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंट, या फिर अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, यानी कि वो लोग जिनके पास कैनेडियन वर्क परमिट नहीं भी है, यानी कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे भी हैं तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये नैनी की जॉब है, ये नॉर्थ वैंकूवर में है, इसमें भी वही सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन इस जॉब में कौन अप्लाई कर सकता है, जिसके पास वैलिड वर्क परमिट है, कैनेडियन वर्क परमिट है, यानी कि जो ऑलरेडी कनाडा में है परमानेंट या टेम्परेरी बेसिस पे, उसके पास ऑलरेडी कैनेडियन वर्क परमिट है, वही इस जॉब पे अप्लाई कर सकता है। तो टूरिस्ट वीजे वाले नहीं कर सकते इसको। LMI अप्रूव्ड है, लेकिन अगर आपके पास वर्क परमिट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब है, डेयरी क्वीन जो एक आइसक्रीम जॉइंट है उसके ऊपर पीस रिवर में। तो पीस रिवर में है, ये आपकी 15.50 पर आवर वेज होगी, ठीक है। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, उस आपको खुद ट्रेन करेंगे, ठीक है। इसमें भी कैनेडियन परमानेंट सिटीजन या टेम्परेरी वर्कर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास वर्क परमिट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस जगह पे आप जाना चाहते हैं, कौन सी जगह पे आप अपनी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप अपनी जॉब अप्लाई यहाँ से ढूंढ के कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है जॉब ढूंढने का। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं, देखिए जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सर्च करूं तो मोस्टली देखिए, मैं खुद पंजाब से हूं, तो मैं लेकिन ऐसे नहीं कह रहा कि हम इंडियंस सारे ही खराब होते हैं, लेकिन मोस्टली बात मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके बताता हूं। अब देखिए, तो ये जॉब कैलगरी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब है, ठीक है। $28.86 पर आवर, काफी अच्छी वेज है, एक वैकेंसी है और इसमें कुछ खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो
आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी आसान जॉब और कनाडा में कोई आदमी नहीं है ये जॉब करने वाला, ठीक है? इसके पास एलएमआई अप्रूव्ड है, लेकिन आदमी नहीं है कि कनाडा में कोई आदमी नहीं है जॉब करने। अगर ये अच्छे से एडवर्टाइज़ करे ना, तो लोग भाग के आएँगे, ठीक है? लेकिन ये एडवर्टाइज़मेंट सिर्फ़ जॉब बैंक के लिए, क्यों? क्योंकि इनको एलएमआई चाहिए और उसके बाद क्या होगा? ये एलएमआई को बेचेंगे। तो जो भी इनके पास काम कर रहा होगा, इन्होंने एलएमआई अप्रूव करवा दी। अब उससे ये लेंगे 20, 30, 40, 50 हज़ार डॉलर, ठीक है? तो इस तरीके से काम हो रहा है कनाडा में। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? आपको ये भी देखना है कि सिटी कौन-सी है और उस सिटी में इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी वेजेस पे वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को कोई भी इतनी पे नहीं देता कैलगरी में, वो भी एक टायर की शॉप के ऊपर, ठीक है? तो इस तरह से थोड़ी-सी कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ करना। मेरा आपको सजेशन ये होगा कि थोड़ी-सी रिमोट एरियाज़ में जो जॉब्स होती है ना, वो पहले ट्राई करना, ठीक है? पैसे किसी को नहीं देने, किसी कोई भी आपसे पैसे माँगे आपने नहीं देना, ठीक है? तो जो रिमोट एरियाज़ में अगर आपका कोई कनाडा में है, कोई आपको जानता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये भाई ये जॉब है जो है ये जगह है, बताओ ये जगह कैसी है? इस जगह में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं? तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भाई ये जो जॉब मुझे ऑफ़र हो रही है, जो मुझे दिख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह पे ऑलरेडी बहुत लोग हों, लेकिन फिर भी ये जॉब किसी को नहीं दे रहे, तो पक्का उसमें ये पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन वहीं अगर आप कुछ रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, जैसे अभी मैं मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतने रिमोट एरियाज़ में जाएँ, लेकिन जैसे अभी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में ये जो जितनी भी जॉब्स होंगी, मैं 100% श्योर हूँ कि ये सारी जेन्युइन जॉब्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी रिमोट जगह है कि वहाँ पे लोग नहीं जाते, ठीक है? तो जैसे ये है हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक है। अगर आप हैं, आप प्रॉपर्ली सर्टिफाइड हैं, ये $60 पर आवर है और ये पक्का मिलेगी भी, इतना वेजेस आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये एलएमआई अप्रूव्ड नहीं है, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। एलएमआई के लिए अप्लाई किया हुआ है और कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिनके पास कैनेडियन वर्क परमिट हो या जो कैनेडियन सिटीजन परमानेंट रेजिडेंट हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कनाडा का वर्क परमिट तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये मुझे जेन्युइन लगता है क्योंकि मुझे पता है कि ये एरिया बहुत रिमोट है, लोग कम होंगे और हेवी ड्यूटी मैकेनिक की जॉब जो है वो इतनी वेज मिल जाती है, ईज़िली मिल जाती है। रिमोट एरियाज़ में तो और ज़्यादा भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जॉब बैंक बेस्ट तरीका है जॉब ढूँढने का, ठीक है? तो सबसे पहले किसी और को पैसा देने से पहले खुद इस पे जाइए, सर्च कीजिए, फ़िल्टर्स को यूज़ कीजिए। कोई जॉब आपको लगे तो आप उस जॉब को देखिए, सर्च कीजिए, आप देखिए कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी जॉब की जो आपकी वर्क सेटिंग है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके अगर कुछ सर्टिफ़िकेशंस तो नहीं चाहिए और फिर देखिए कि क्या ये जॉब आपके लिए है या नहीं है, उसके बाद आप सिंपली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको यहीं से जॉब मिल जाएगी और आपको किसी को कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा।